रीवा में स्कूल की बाउंड्री गिरी और 4 बच्चों की मौत हो गई और सागर में प्रशासन की लापरवाही ने 9 बच्चों की जान ले ली। ऐसे में सवाल यह है कि शिक्षा के लिए रखे करोड़ों के बजट आखिर किस काम के हैं। विपक्ष ने तो इस पर सवाल उठाया ही, सरकार के लिए जवाब देना इस पर मुश्किल भी पड़ा। अव्यवस्था के चलते पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा करती हुई ये घटना सामने आई। अगर हम अपने नौनिहालों को एक सुरक्षित स्कूल भवन तक नहीं दे पा रहे तो किस बात का सिस्टम और किस काम का ये पूरा सरकारी तामझाम। इस पर डेफिनेटली बहस दिन भर छिड़ी रही, लेकिन हुआ क्या, किसने क्या कहा दिन भर, देखिए जरा। एमपी में प्रशासन के दावों में कितना दम है, उनकी सच्चाई आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। पहली तस्वीर रीवा की है, जहां बाउंड्री वॉल गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई, कई बच्चे घायल हो गए। इधर सागर के शाहपुर में एक भागवत कार्यक्रम के ठीक बगल में बारिश से एक पुराना मकान ढह गया, जिसमें 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना में 2 बच्चे अब भी घायल हैं। हादसे के बाद सवाल ये कि सागर में 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। पता चला कि बारिश से ठीक पहले इलाके के जर्जर मकानों को चिन्हित कर लिया गया था, नोटिस भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन निगम परिषद के द्वारा स्थानीय स्तर पर बड़ी लापरवाही करते हुए प्रशासन ने नोटिस ही तामील नहीं की। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हादसा हुआ तब 4 बच्चे जिंदा थे, लेकिन जब उन्हें शाहपुर के अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था और सागर पहुँचते पहुँचते इन 4 बच्चों की भी जान चली गई। सरकार ने मामले में एक्शन भी ले लिया, एसपी से लेकर शाहपुर सीएमओ और उपयंत्री निलंबित कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बावजूद ये सभी बच्चे जिंदा नहीं हो सकेंगे और अब कांग्रेस ने भी प्रदेश की खराब प्रशासनिक व्यवस्था और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने दोषियों पर कार्रवाई का राग अलापा है। सरकारी हत्याओं पर मध्य प्रदेश सरकार की मैं निंदा करता हूं। बच्चों की सरकारी हत्या और स्कूली शिक्षा को लेकर श्वेत पत्र मोहन प्यारे जी की सरकार लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी मांग कर। इस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये अननेचुरल डेथ बहुत हो रही है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई ठोस ऐसी कोई पूजा कराएं कि आखिर लोगों की जान क्यों जा रही है अलग अलग तरीके से। इसमें कोई अनुष्ठान कराएं जिससे लोगों की जान बच सके। दुर्भाग्यजनक हैं, निश्चित तौर पर दोनों घटनाएं बहुत दुर्भाग्यजनक हैं, शर्मनाक हैं हमारे सभ्य समाज के लिए, और उस दृष्टि से क्या उपाय बरते जाने चाहिए सरकार भी उस तरफ प्रयास कर रही है, पर समाज के जिम्मेदार लोगों को भी सोचना पड़ेगा। 2 अलग अलग जगह हादसे हो गए, रीवा में 4 बच्चे और सागर में 9 बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने जिम्मेदारों पर एक्शन भी ले लिया, लेकिन क्या इससे सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या इस बात की कोई गारंटी है क्या कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, या फिर ये सारी कवायद मौके पर केवल जिम्मेदार दिखने भर की है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।